दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 19 जून को सोमवार के दिन मार्केट के अंदर ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने किस तरीके का पैटर्न शो किया हुआ है और आने वाले वीक में पूरे हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो हम बुलिश एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं या बियरिश एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, मतलब दोनों को एक साथ हम लोग कंपेयर करके बातें करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले निफ्टी देख लिया फिर बैंक निफ्टी देख लिया। शुरू करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के साथ और बीच में जहां जहां हमें निफ्टी के कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी वहां वहां हम निफ्टी का चार्ट भी सामने लेके आएंगे। वीडियो को बहुत ही गौर से और ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लेवल्स के अंदर मिक्सअप कर दें कि कहां पे निफ्टी में था और क्या चीज बैंक निफ्टी में था, उसमें कोई कंफ्यूजन आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। अब यहां पे आपके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज बैंक निफ्टी में है वो ये वाला लेवल। आप देखो ये वाले लेवल पे बैंक निफ्टी का एक ब्रेकआउट था वीकली चार्ट पे। बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट पे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग करना शुरू किया था और लगातार 5 हफ्ते से हम इसी ऑल टाइम हाई के क्लोजिंग पे बने हुए हैं। हम लोग नीचे तो गए, लास्ट दो हफ्ते पहले हम लोग 2 कैंडल्स का वीक है नीचे की तरफ, और लास्ट वीक आपको पता ही था थर्सडे के दिन अपनी को जो पिटाई मिली थी और उसके बाद फ्राइडे को बुल्स ने किस तरीके से मार्केट को वापस से कैप्चर किया, वापस से अपने कंट्रोल में लाया। इसकी वजह से हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो अब एक हैमर या फिर आप एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहें उस फॉर्म में हमारी क्लोजिंग वीकली चार्ट पे हो गई है। अब यहां पे आपके लिए समझने और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लेवल है कौन सा। देखो ऊपर के साइड का जो लेवल है ना, ये है 44,340 के आसपास का, और जो नीचे के साइड का लेवल निकल के आ रहा है वो है 43,700 के पास। यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 600 पॉइंट्स का एक रेंज है जिसके अंदर हम पिछले 5 वीक से फंसे हुए हैं। हम इस रेंज के ऊपर या नीचे जाके क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हमने इस रेंज के नीचे भी जाने की कोशिश की है, हमने इस रेंज के ऊपर भी जाने की कोशिश की है, लेकिन वीक की जो क्लोजिंग होती है वो इस रेंज के अंदर ही आके हो जाती है। अगर आप इसको इस मामले में इस तरह से भी समझो तो यहां पे आप कह सकते हो एक फ्लैग और एक पोल और एक छोटा सा यहां पे अभी फ्लैग बना हुआ है, तो यहां पे शायद एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाके समझाऊंगा तो आपको ये फ्लैग एंड पोल बहुत ही ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा, देखिएगा उसको भी। फिलहाल एक बार निफ्टी के साथ इस चार्ट को कंपेयर करते हैं कि वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे यदि आप निफ्टी के अंदर देखोगे तो बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से अपनी ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग हमें 5 वीक पहले दे चुका था, निफ्टी में वहां पे वो चीज हमें लास्ट वीक मिली है। मतलब जो हफ्ता पीछे हम लोग छोड़ के आए हैं उस वीक में ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है वो एक ऑल टाइम हाई वीकली बेसिस पे क्लोजिंग निफ्टी की है। यहां पे अब आपको मैं कुछ लेवल्स मार्क करके बताता हूं कि हम क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे अगर आप देखोगे, अगर मैं सपोज ये वाला लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देखोगे यहां पे एक ब्रेकआउट देख के हमने क्लोजिंग किया है, राइट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, आप इस कैंडल को देखोगे तो ये आपको एक प्रॉपर मारुबुजू कैंडल दिखाई दे रहा है। वेरएस बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या दिख रहा था, आपको रेड कलर दिखा था, प्लस आपको एक डोजी फॉर्म ऑफ कैंडल दिखा था, या आप उसको हैमर भी कह सकते हो। ठीक है, हैमर हो चाहे डोजी हो, दोनों के अंदर विक बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है। वेरएस निफ्टी के अंदर आपको एक ग्रीन स्ट्रेंथ वाली बॉडी दिखाई दे रही है, मारुबुजू कैंडल दिख रहा है। यानी इसका बहुत ही क्लियर कट मतलब है कि निफ्टी का डायरेक्शन एकदम पूरी तरीके से कंफर्म है। निफ्टी यहां पे प्रॉपर एक अपसाइड का चैनल बना के, रेंज बना के वीकली चार्ट पे अपसाइड में मूव कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हम लोगों को यहां पे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर ही जाना है। अब यहां पे आप बैंक निफ्टी पे एक बार और नजर डालोगे तो बैंक निफ्टी आपको यहां पे नीचे जाने की कोशिश करता हुआ दिख जाएगा, ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन ऊपर पे उसको सेलर्स जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं और नीचे जाने के लिए उसको बायर्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। यानी कि निफ्टी यहां पे स्ट्रांग है, वेरएस बैंक निफ्टी इनडिसीजन मोड में है कि उसको जाना कहां है। या आप यूं कहें कि बैंक निफ्टी जाना तो नीचे चाहता है, लेकिन क्योंकि बाकी के सेक्टर सारे अप हैं इसलिए वो बैंक निफ्टी को नीचे जाने देना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर का जो कॉम्पोजिशन है वो काफी बड़ा है, और अगर निफ्टी को एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है या निफ्टी को हमें 20,000 के पार देखना है 2024 के पहले, तो बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के निफ्टी वो काम कर नहीं पाएगा। इसीलिए बैंक निफ्टी इंतजार कर सकता है, बैंक निफ्टी एक जगह रुक सकता है, 500-700 पॉइंट का करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी यहां से 2,500-3,000 पॉइंट गिर नहीं सकता। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी को उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। चलिए अब एक बार चीजों को डेली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने यहां पे डेली चार्ट लगाया हुआ है और यहां पे आप देखो, आपको यहां पे प्रॉपर फ्लैग एंड पोल दिखेगा। वीकली चार्ट पे आप जो आधा अधूरा छोटा सा फ्लैग एंड पोल देख पा रहे थे, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा फ्लैग एंड पोल बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिखाई देगा। हमने थर्सडे के दिन इस फ्लैग के लोअर पार्ट को ब्रेक जरूर किया था, लेकिन इमीडिएटली फ्राइडे को हमने रिकवर कर लिया और बुल्स ने बोला ना ना ना, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे मार्केट को, निफ्टी को ऊपर लेके जाना है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो वहां पे एक स्ट्रेंथ आई, बाइंग आई और फिर से हम इस फ्लैग के अंदर घुस चुके हैं। अब यहां पे अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो
तो जो फ्लैग का आपका रेंज निकल के आएगा ना वो कहीं ना कहीं 43,450 या 500 के आसपास आएगा और अपर साइड में ये रहेगा 44,430 के आसपास। तो यहाँ पे ये जो रेंज आएगा वो लगभग लगभग आपको 900 पॉइंट्स का रेंज दिखाई देगा। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि डेली चार्ट पे जो फ्लैग एंड पुल है वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली विजिबल है और हम लोग यहाँ पे इस हफ्ते में अगर थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम लोग 45K का लेवल देख सकते हैं और बैंक निफ्टी अगर 45K जाएगा तो निफ्टी के अंदर आप 19,200 का लेवल भी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी को अभी ऑटो सेक्टर यहां पे सपोर्ट कर रहा है, फार्मा निफ्टी को अभी सपोर्ट कर रहा है, मेटल निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है, स्मॉल एंड मिड कैप यहां पे निफ्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एकमात्र बैंक निफ्टी और आईटी ये दो सेक्टर्स निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं। दोनों में से कोई एक अगर मूव कर गया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर बैंक निफ्टी मूव कर गया तो 100% निफ्टी के अंदर 19.2K का आपको लेवल आता हुआ दिख जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हैं। चलिए अब बात करेंगे इंट्राडे लेवल पे, मतलब कि कल हम लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से किस लेवल्स के ऊपर बेस करके ट्रेड करना है। तो 15 मिनट चार्ट लगाते हैं और 15 मिनट चार्ट में सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्क करेंगे और उसके बाद हम लोग निफ्टी के लेवल्स मार्क करेंगे। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो नीचे के लेवल पे अपना जो लोएस्ट पॉइंट था थर्सडे का यानी कि 43,405 ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा और मूव करोगे तो 43,700 फिर से आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक रेजिस्टेंस टाइप का फीलिंग आएगा 44,070 के आसपास, जो कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से थर्सडे को और फ्राइडे को दोनों ही दिन हमने यहां पे रेजिस्टेंस लिया है। बीच में आपके पास यहां पे एक और लेवल हम जरूर मार्क कर सकते हैं जो कि होगा 43,820 के आसपास का लेवल। ये लेवल अगेन एक छोटा सा रेंज फॉर्मेशन हुआ था इसलिए ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है और यहां पे जो लेवल एक इंपॉर्टेंट आएगा वो आएगा आपको 43,960 के आसपास का लेवल। सो ये लेवल्स आपके रहने वाले हैं यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, ये लेवल्स आपके बैंक निफ्टी के अंदर रहने वाले हैं। अपर साइड में अगर हम यहां पे बैंक निफ्टी में निकल जाते हैं देन आपको सबसे पहले सामने आपको फोकस करना पड़ेगा 220 का लेवल और 220 को अगर हम ब्रेक कर जाते हैं तो फिर इसके ऊपर हम लोगों को सीधा 350 और उसके बाद फिर 480 का लेवल आता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर दिख जाएगा। राइट, अब यहां पे बात करते हैं गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का क्या सिनेरियोस बनेगा। ठीक है, सो अगर आप देखो यहां पे अगर आप एक फ्लैट ओपनिंग दिखा देते हो, फ्लैट ओपनिंग मतलब बैंक निफ्टी के हिसाब से होता है प्लस माइनस 70 पॉइंट्स, तो अपनी जो क्लोजिंग हुई थी वो 43,900 पे क्लोजिंग हुई थी, यानी कि आप 43,830 से लेके 43,970 के बीच का ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो आपके फ्लैट ओपनिंग के कैटेगरी में आ जाएगा। तो फ्लैट ओपनिंग में ये वाला जो लेवल है वो यहां पे सपोर्ट बन जाएगा और ये वाला जो लेवल है वो यहां पे कहीं पे आके रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं और इस रेंज के अंदर थोड़ा देर स्पेंड कर देते हैं तो आप मान के चलिए यहां पे ये होल्ड कर जाएगा और उसके बाद हम लोगों को अपसाइड जाने की मोमेंटम और पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा पक्की बन जाएगी और बहुत ज्यादा चांसेस हाई रहेंगे, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। फिर आपको पुट साइड के ट्रेड्स के अंदर छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले दिनों यहां पे नीचे जाने की कोशिश कर चुका है और फ्राइडे को इमीडिएटली उसको पुल करके ऊपर की तरफ लेके आया गया था और ऊपर से अगर आप बैंक्स के चार्ट देखोगे, आप इंश्योरेंस कंपनीज के साथ चार्ट देखोगे, बेसिकली पूरे फाइनेंस सेक्टर का अगर आप चार्ट देखोगे यहां पे, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर यहां पे ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक्स घूमते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ स्टॉक्स तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं। सो स्टॉक्स यहां पे अगर ब्रेकआउट देंगे, स्टॉक्स के अंदर अगर खरीदारी आएगी, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफी अच्छी खरीदारी चल रही है, तो यहां पे इंडेक्स के अंदर भी आपको 100% मूवमेंट मिलेगा। हम लोगों को नीचे के साइड में ट्रेड तभी करना है जब हम लोग 43,700 के नीचे 15 मिनट में कोई कैंडल क्लोज करते हैं। मेरा वर्ड मार्क करिएगा, 15 मिनट्स में अगर अपने को कोई क्लोजिंग मिलती है 43,700 के नीचे जाके, तब जाके हम लोग पुट साइड में बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज हम लोग पुट साइड में हमेशा स्मॉल क्वांटिटी को ट्रेड करेंगे और कॉल साइड में हम लोग थोड़ी सी अपनी बिग क्वांटिटी बोल सकते हो या फिर अपनी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है उसके अंदर हम यहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम यहां पे गैप अप हो जाते हैं। गैप अप यानी कि हम लोग 44,200 के ऊपर कहीं पे जाके ओपन हो जाते हैं। इन दैट केस देयर विल बी अ वेरी हाई चांस कि यहां पे ऊपर की तरफ से आपको एक सेलिंग दिखाई दे जो कि आपको नीचे 43,900 पे आके लेके आएगी। तो अगर कोई फर्स्ट कैंडल मान लीजिए इस टाइप का बन जाता है तो मैं सिंपली यहां पे फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होते ही मैं यहां पे पुट साइड में एंट्री करूंगा। कॉल साइड के लिए यहां पे अगेन थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी सी आ रही है, तो हम बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक के बेसिस पे कॉल साइड में घुसेंगे पहले 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर। और इसका जो आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,450 के आसपास का टारगेट के लिए हम यहां पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया 43,700 गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यह ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या आप 43,700 के नीचे जाके ट्रेड कर पा रहे हो। अगर हम यहां पे पहले 10 या 15 मिनट के अंदर 43,700 पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं तो आंख बंद करके एक छोटा सी बाई करेंगे। यहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा रहेगा और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको इस टाइप का कैंडल बनता हुआ यहां पे दिख जाएगा। वो कैंडल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या वो कैंडल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हर सूरत में ये कैंडल आपको यही बोलेगा कि भाई कॉल साइड में एंट्री बना लो, स्टॉप
स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 43,700 के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और सस्टेन कर जाते हैं, देन जैसा मैंने आपको बताया, पुट साइड में बिना कुछ सोचे आराम से एंट्री कीजिए और यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। रियल टाइम अपडेट्स तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, और अब हम लोग रियल टाइम अपडेट्स आपको ट्विटर पे भी देंगे। तो अगर आपने हमारे ट्विटर को फॉलो नहीं किया है तो वहां पे भी आप फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। सो लाइव मार्केट के अंदर आपको जो गाइडेंस है वो मिलती रहेगी। चलिए अब फटाफट एक बार निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं, नहीं तो जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे कि आप सिर्फ बैंक निफ्टी वालों को सपोर्ट करते हो, बैंक निफ्टी वालों को हेल्प करते हो, निफ्टी के बारे में कुछ बताते नहीं। वो बात सही है, निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी कम रहती है, बहुत ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन्हें तो बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट करना ही पड़ेगा, उनके लिए भी यहाँ पे निफ्टी के लेवल्स बताने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी का यहाँ पे एक जो सपोर्ट लेवल आपके सामने निकल के आएगा वो आएगा 18,800 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आएगा, और 18,800 अगर हमारा ब्रेक होगा देन नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा 18,720 के आसपास। अपर साइड में अगर आप बात करो तो अपर साइड में अभी निफ्टी जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है वो 18,850 850 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा वो 18,880 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे 80 या 90 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, क्योंकि वो निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। और कल अगर अब बाई एनी चांस आप निफ्टी के अंदर गैप अप ओपन हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे पुट साइड में एक छोटी एंट्री जरूर बनाना चाहूंगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई को आप गैप अप ओपन होकर ब्रेक करेंगे तो एक बार तो आप नीचे की तरफ जरूर एक बार स्पाइक मारोगे, भले आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स वहां पे ना मिले, लेकिन एक श्योर शॉट 15 से 20 पॉइंट आपको निफ्टी के अंदर निकल ही जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ऊपर के साइड में अगर निफ्टी सस्टेन करके जाना शुरू करता है तो सबसे पहले 18,925 के आसपास का लेवल्स आपके टारगेट में रहेगा, और इस लेवल को अगर हम सस्टेन कर जाते हैं देन हम लोग 19,000 के आसपास जा सकते हैं, विच इज 18,980 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। लोअर साइड में जैसा मैंने आपको बोला निफ्टी के लेवल्स रहेंगे 18,790 और उसके नीचे 18,720। इन लेवल्स को भी अगर आप ब्रेक कर देते हो, इन दैट केस आपको 18,670 का लेवल और उसके नीचे 18,560 एंड 18,480 के द्वार खुल जाएंगे। सो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, आपको लेवल समझ में आए होंगे, और यदि आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आपको कुछ भी ठीक से समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और यदि आपको कुछ सजेशन देना है कि हमें यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहिए तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।